हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 26 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगा फुल डिटेल में मिलेगा, यानी कि जैसे क्वेश्चन डिटेल में वीडियो में रहते हैं उसी प्रकार से अब आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा किस राज्य को असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है केरल राज्य को। क्यों? क्योंकि केरल राज्य का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा केरल राज्य को असेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूएनडब्ल्यूटीओ, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। पूरी दुनिया में 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। यहाँ पर बात हुई है केरल राज्य की, तो केरल राज्य से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने सीएए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। केरल के बाद पंजाब दूसरा तथा राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है यानी कि फोल्क डांस है कथकली। केरल राज्य में आपको इरविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, मथकेट्टी 16 नेशनल पार्क तथा अनामुडी 16 नेशनल पार्क मिलेंगे। ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, केरल राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय डाटा व एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, नेशनल डेटा व एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो राष्ट्रीय डाटा व एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है ये 2021 से कार्य करना स्टार्ट कर देगा। ये जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं उनके एक होस्ट के रूप में कार्य करेगा, जिसको अन्य जो सेक्टर्स हैं उन डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक किस शहर में बना है? तो जानवरों को समर्पित भारत का पहला युद्ध स्मारक वार मेमोरियल बना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। यह जो युद्ध स्मारक है उन जानवरों जैसे कुत्तों, घोड़ों या खच्चरों को समर्पित होगा जो कि कारगिल युद्ध के दौरान, कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान, युद्ध के दौरान सेना की मदद किए, उन सभी जानवरों को समर्पित एक भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। मेरठ शहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत का जितना भी ज़्यादातर जो स्पोर्ट से रिलेटेड सामान होता है मेरठ शहर में बनाया जाता है, इसीलिए इसको स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2019 में भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया था दिल्ली में, जो कि भारत के जवानों को समर्पित था। देश का पहला हाथी अस्पताल बना है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भूत प्रेत से रिलेटेड भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला कीट संग्रहालय बनाया गया तमिलनाडु राज्य में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बनाया गया है गुजरात राज्य में। गांधीनगर जो जिला है गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है गुजरात के वडोदरा शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस
नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया है? तो जो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर्स डे है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इस साल इसका थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन ये है कि 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके नीचे दो होते हैं चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर, जो कि वर्तमान में हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्र। अब यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल होता है अपॉइंटमेंट से 6 वर्ष तक का या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और जो चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत में हर साल 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को, जबकि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश का दामोह। अब हम देख लेते हैं जनवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट दिवस। जैसे 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये हैं जनवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दक्षिण एशिया की चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दक्षिण एशिया की चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम का अध्यक्ष चुना गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो दक्षिण एशिया चुनाव प्रबंधन निकाय है ये 8 देशों के इलेक्शन कमीशन का एक फोरम है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका देश इसके सदस्य हैं, जिसका अध्यक्ष चुना गया है वर्ष 2020 के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो पूरी दुनिया का इलेक्शन कमीशन की बॉडीज का एक फोरम है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, आवेब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसके भी अध्यक्ष हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कितने भारतीय शब्द को शामिल किया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में 26 भारतीय शब्दों को अपनी डिक्शनरी में शामिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इनमें से कुछ शब्द आपको याद रखना है, जैसे चावल, डब्बा, हड़ताल, ये हैं कुछ शब्द, शादी, जिनको अब अंग्रेजी में एज इट यूज किया जाएगा। जैसे अब चावल को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी राइस नहीं लिखेगा, अब चावल को भारत में लिखेगा चावल, डब्बा को डब्बा, हड़ताल को हड़ताल, शादी को शादी। तो ये हैं कुछ शब्द जिनको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के ने अंग्रेजी शब्दों में एज इट इज हिंदी शब्दों को संयुक्त किया है, यानी कि समाहित किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ग्लोरिया तूफान किस देश में आया हुआ है? तो जो ग्लोरिया नाम का तूफान है ये हाल ही में आया हुआ है स्पेन देश में, जिससे कि यहाँ पर 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो आपको याद रखना है ग्लोरिया तूफान स्पेन देश में आया हुआ है। इसके अलावा हम कुछ अन्य तूफान देख लेते हैं, जैसे हाल ही में फिजी देश में आया था चक्रवात तीनों, जापान देश में आया फेक्साई और हगिबिस, बहामस देश में आया डोरियन नाम का तूफान, फिलीपींस देश में आया फन फोन तथा उस्मान नाम का तूफान, और इडाई नाम का तूफान आया था मोजाम्बिक, मेडागास्कर और जिम्बाब्वे देश में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं।
पिछले साल 2019 में भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया बुलबुल नाम का तूफान, गुजरात राज्य में आया महा और वायु नाम का तूफान, और उड़ीसा राज्य में आया फोनी नाम का तूफान। और एग्जाम में अभी तक सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है फोनी नाम का तूफान किस राज्य में आया है, तो उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर बात हुई है स्पेन देश की, तो जो स्पेन देश है यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है मैड्रिड। स्पेन देश की है मुद्रा यूरो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में जो कोरोना वायरस है ये चीन देश में फैला हुआ है जिसकी वजह से पूरा चीन जो तबाह है, और साथ ही साथ जो ताइवान देश है इन्होंने कोरोना वायरस के चलते नेशनल इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको याद रखना है जो कोरोना वायरस ये चीन देश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस वर्ष भारत का जो 71वां गणतंत्र दिवस है इस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने किस देश को राष्ट्रपति को बुलाया है। तो जो इस साल का गणतंत्र दिवस है जो कि आज मनाया जा रहा है, जो कि 71वें नंबर का भारत का गणतंत्र दिवस है, इस पर भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है जेयर बोल्सोनारो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। इन्हीं को इस साल 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है पूरे देश में लागू हुआ था। तो उसी के अवसर पर भारत में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। तो इस दिन दिल्ली में इंडिया गेट के सामने राजपथ पर होता है परेड, जिसमें भारत हर साल किसी न किसी देश के एक हेड ऑफ स्टेट को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाता है, चीफ गेस्ट के रूप के तौर पर बुलाता है, जो कि इस साल बुलाए गए हैं ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील जो देश है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है ब्रासीलिया। ब्राज़ील देश की मुद्रा है रियल। ब्राज़ील देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज, क्योंकि ब्राज़ील देश पे पुर्तगालियों का कुछ समय पहले शासन था। ब्राज़ील देश की राजधानी ब्रासीलिया में इस साल हुआ था ब्रिक्स फोरम का समिट 2019 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने स्टेम पर आधारित महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है। तो महिलाओं के लिए स्टेम पर आधारित नई दिल्ली में एक इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टेम का फुल फॉर्म। स्टेम 4 ब्रांचों से मिलकर बना है, कौन कौन से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इनको मिला के बोला जाता है स्टेम। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने पायनियर बैंकिंग नामक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जो पायनियर बैंकिंग नामक एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इंडसइंड बैंक जो कि भारत के एक प्राइवेट बैंक है। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय है पुणे में, और इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं रमेश सोबती। इसके अलावा हाल ही में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक नए भुगतान प्रणाली को लॉन्च किया गया जिसका नाम है वज्र प्लेटफॉर्म, जो कि डीएलटी टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जिसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश यानी कि थीम कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में रूस देश को फोकस देश यानी कि थीम कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, रूस। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है, हाल ही में कोलकाता जो बंदरगाह था इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता राज्य के पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कोलकाता शहर में स्थित है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस क्रिकेट स्टेडियम को मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर होगा
ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो कि कोलकाता शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाला विश्व का पहला टीम कौन बना है? तो एज अ टीम, एज अ कंट्री, टेस्ट मैच में 5 लाख रन बनाने वाला दुनिया की पहली टीम बनी है इंग्लैंड देश की टीम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाल ही में इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम ने 1022वां टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलकर 143 साल में 5 लाख रन पूरे किए हैं टेस्ट मैच में। तो आपको याद रखना है, एज अ टीम टेस्ट मैच में 5 लाख रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का पहला जो मैच था जो कि टेस्ट मैच था, कब और किसके खिलाफ खेला गया, किन दो देशों के बीच खेला गया, तो दुनिया का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था ये एक टेस्ट मैच था जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 15 से 19 मार्च 1877 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। इस साल आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को, और 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था इसको भी जीत लिया था इंग्लैंड की टीम ने, जो कि खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स, 2 देशों में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है गजनवी, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।